अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे रीजन एनालिसिस 1। तो जो सब्जेक्ट का कोड है हमारे पास वो है MT8621 मिशन यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो है डॉक्टर इमरान तालिब। असाइनमेंट नंबर 1 है 2024 फाल 2024। आपके पास इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं। ओवरऑल देखें तो हमारे पास इसमें 8 क्वेश्चन हैं और इसके 40 मार्क्स हैं। मतलब कि हर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं तो पर क्वेश्चन के हमारे पास 5 नंबर हैं। और आपकी जो असाइनमेंट है वो थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि आपका जो कोर्स है आई थिंक 6 या 7 सेमेस्टर का आपका ये बुक कोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास इसमें 3 क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट हैं और एक हमारे पास एक सीक्वेंस जो आपने प्रूव करनी है, एक आपके पास वो है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि आप लोगों के पास एक सीक्वेंस गिवन है। उस सीक्वेंस में आपने ए पार्ट मतलब कि 1 जो आपने प्रूफ करना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेस। दूसरा आपने उसमें लिमिट अप्लाई करनी है। तीसरा आपने बताना है कि एक्सप्लेन करना है कि अगर हम एन को इंक्रीज़ करें तो हमारे पास इसका क्या सेंस बनता है, क्या बिहेवियर आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है तो आपने इसको डिस्कस करना है कि बाउंडेडनेस है या नहीं है। तो बाउंडेडनेस में आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक आपके पास होता है अपर और एक आपके पास होता है लोअर, या अबव और लोअर भी कह सकते हैं। तो बाउंडेडनेस में 2 चीज़ें चेक होती हैं, हम उसको चेक करेंगे। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास 3 तरह के सेट गिवन हैं, तीनों को आपस में उन्होंने यूनियन किया हुआ है और वो आपके पास रियल नंबर्स आर में हैं। तो आपने इसके बाद में 4 चीज़ें प्रूफ करनी है कि पहला आपने आइडेंटिफाई करना है कि एनी आइसोलेटेड पॉइंट, आपने इसमें से कोई सा भी बताना है जो आइसोलेटेड पॉइंट है और इस तीनों में से एक सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट है। मतलब कि हम चेक तीनों को करेंगे और इसमें से सिर्फ एक ही आइसोलेटेड पॉइंट है जो हमने प्रूफ करना है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है लिस्ट ऑल द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई, जितने भी इसके और इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई हैं वो हमने प्रूफ करने हैं और वो सिर्फ इसमें 2 पॉइंट हैं। उसके बाद है कि डिटरमाइन वेदर ई इज़ एन ओपन सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपने बताना है कि अगर ई ओपन सेट है तो किस तरह है, लेकिन इस इक्वेशन को देख के लग रहा है कि इसमें से ई है वो ओपन सेट नहीं है, तो वो भी हम प्रूफ करेंगे। लास्ट आपके पास है कि आपने चूज़ करना है कि जो एक्स है वो 2 के बराबर है, तो आपने भी फिर ये बताना है कि ये नेबर है या नहीं है विद एजम ई को देख के। तो ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को जो डेफिनेशन है, जैसे सीक्वेंस कन्वर्जेस है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है, बाउंडेडनेस ऑफ द सीक्वेंस है, आइसोलेटेड पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, मतलब कि जैसे ओपन सेट है। तो इस साथ आपको डेफिनेशन समझा के आपको असाइनमेंट इसकी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास ये असाइनमेंट अवेलेबल है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप पेड असाइनमेंट आप लोग ये हमसे बाय भी कर सकते हैं, लास्ट पे नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये शुरू करते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने ये असाइनमेंट बनवाई है हमसे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है सपोज ए एन इज़ अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय एन इज़ ए एन इज़ इक्वल टू 1 ओवर एन प्लस 1 फॉर एन हमारे पास हम ले सकते हैं 1 2 3 और अप टू सो ऑन। पहला हमने ए पार्ट इसमें प्रूफ करना है कि प्रूव द सीक्वेंस ए एन इज़ कन्वर्जेस। तो हम अगर सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन जानने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन में ये क्या रहा है। तो डेफिनेशन दरअसल सीक्वेंस कन्वर्जेस होता क्या है। सीक्वेंस कन्वर्जेस हमारे पास होता है कि सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेस तब होगी जब इट अप्रोचेस टू द स्पेसिफिक वैल्यू लाइक लिमिट एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जैसे हम देख सकते हैं कि लिमिट एन अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को। एन हम देखें जो हमारे पास ए बेस एन है वो बराबर है एल, और जो एल है वो हमारे पास क्या है, लिमिट है। तो हम क्वेश्चन तो देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है कि टू प्रूव दैट द सीक्वेंस ए एन इज़ डिफाइंड बाय ए एन इज़ इक्वल टू 1 ओवर एन प्लस 1 फॉर एन इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन कन्वर्जेस। चलिए हम इसको शुरू करते हैं कि किस तरह है। तो लेट्स एग्जामाइन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इससे हमारे पास कुछ स्टेप हैं कि हम इसको किस तरह प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास में 3 चीज़ें गिवन हैं, 3 स्टेप के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसका राइट डाउन द सीक्वेंस डेफिनेशन। अगर हम इसको डेफिनेशन की निस्बत से देखें तो हमने इस पर लिमिट अप्लाई, हमने इसको लिखेंगे द सीक्वेंस इज़ गिवन बाय ए एन इज़ इक्वल टू 1 ओवर एन प्लस 1। अगर हम इसको एज अ डेफिनेशन देखें तो सिर्फ इसमें हम लिखेंगे हमारे पास ए एन बराबर है 1 ओवर एन प्लस 1 के, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन हमें गिवन है। उसके बाद हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के लिए हमने क्वेश्चन में कहा था लेट एग्जामाइन द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अगर हमने इसको प्रूव करना है तो हमें लेट करना पड़ेगा इसकी लिमिट को। हम इसको लिमिट को अगर अप्लाई करेंगे टू शो कन्वर्जेंस
वी नीड टू कंप्यूट, मतलब कि हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दी है और हमने दूसरी तरफ भी लिमिट अप्लाई कर दी है, मतलब कि यहाँ पे भी लिमिट और यहाँ पे भी लिमिट, दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर दी है। उसके बाद देखेंगे एज n बिकम्स वेरी लार्ज। अगर हम देखें तो हमारे पास हमने सिलेक्ट किया था कि जो हमारे पास n है वो क्या कर रहा है, वो बार बार बढ़ रहा है। मतलब कि हमने चेक किया था कि जो n है वो हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। मतलब कि हमारे पास जो n है वो आस्ता आस्ता इंक्रीज़ करी जा रहा है। जैसे पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, मतलब कि n जो है हमारे पास वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह n इंक्रीज़ करता जाएगा। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है n+1 आल्सो ग्रोस लार्जर एंड लार्जर, मीन अगर हम 1 करेंगे तो 1 + 1 2, अगर हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे 2 + 1 3, मतलब कि वो लार्जर से लार्जर होता जाएगा। लेकिन अगर हम इसके डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर इसका स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है। तो सिंस 1/n+1 रिप्रेजेंट द रेसिप्रोकल ऑफ ए लार्ज नंबर, इट विल बी अप्रोच 0, क्योंकि वो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि जो n है हमारे पास वो हमारे पास एज इन्फिनिटी तक जाएगा, जैसा कि हम लिमिट इनपुट कर रहे हैं। और अगर नीचे हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए तो हमारा जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। ऊपर अगर इन्फिनिटी आ जाए तो इन्फिनिटी अगर नीचे आ जाए डिवाइड के नीचे तो वो हमारे पास आंसर 0 हो जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं 10। अगर हम इसका लिमिट अप्लाई करें, मतलब कि देखिए लिमिट हमारे पास n अप्रोचेस कर रही है इन्फिनिटी को, मतलब कि n अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को। और जब भी हमारे पास अगर इसको देखें हमारे पास इन्फिनिटी अगर ऊपर आ जाए तो इसका आंसर इन्फिनिटी आता है। लेकिन अगर हमारे पास इसका अगर हम इन्फिनिटी हम नीचे आ जाए तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा 0 होता है। ऊपर आ जाए तो इन्फिनिटी, नीचे आ जाए तो 0। उसके बाद देखेंगे हमने इसको, अब हमने जो क्वेश्चन किए हैं हम इसको देखेंगे कि हमने देखा क्या है इसमें। हमने देखा है कि सिंस द लिमिट ऑफ an एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट, की लिमिट एग्जिस्ट करती है, जो कि एक रियल नंबर है। हमने तो रियल नंबर में देखना था और रियल नंबर में हमारे पास 0 भी आता है, क्योंकि रियल नंबर में चार तरह के नंबर आते हैं, दो तरह के, रैशनल और इरेशनल। इरेशनल में हमारे पास स्क्वायर रूट और पाई वगैरह आते हैं, और जो रैशनल है उसमें हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन और डेसिमल। तो 0 हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं ये हमारे पास है रियल नंबर्स में। सो द सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू = 0 एंड कंक्लूजन देखेंगे द सीक्वेंस an कन्वर्जेस एंड इट्स लिमिट इज़ 0, मतलब कि कन्वर्जेस भी है, रियल नंबर में भी है, रियल नंबर 0 आया है। अगर चाहिए इसकी लिमिट हमारे पास इसका आंसर जो है वो 0 आया है। बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट ऑलरेडी क्योंकि हमने जब कन्वर्जेंस प्रूफ करते हैं हम लिमिट अप्लाई करते हैं, उसमें यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। थोड़ा सा बस को चेंज किया है। चेंज करने का कैसा है, हमने सिर्फ इस पर लिमिट सेट करनी है। हम इस पर लिमिट सेट करेंगे, हम इसका बिहेवियर चेक करेंगे कि बिहेवियर में क्या कर रहा है, और लास्ट हम इसका कंक्लूजन हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो हमने सबसे पहले हमने इसका फ़र्ज़ करें लिख लेते हैं कि an बराबर है 1/n+1 के। दोनों तरफ इसके लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने अप्लाई ही लिमिट करनी है। उसके बाद अगर इसका हम बिहेवियर देखें तो n+1 ग्रोस विदाउट बाउंड बिकम्स इन्फिनिटली लार्ज। क्योंकि देखें जब आपने n को बढ़ाना है तो वो इन्फिनिटली लार्ज बढ़ेगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी है। जितना मर्जी हम उसको नंबर इंक्रीज़ करते जाए वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको देखें 1/n+1, क्योंकि ऊपर तो 1 है, नीचे जितना भी बढ़ा लें और नीचे वैल्यू बड़ी होगी ऊपर छोटी होगी तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक स्मॉल आएगी। तो लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल भी लें तो हमारे पास ही लार्ज नंबर भी आएगा, क्योंकि नीचे नंबर बढ़ रहा है। तो कंक्लूजन ये है हमारे पास कि जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। तो ये इसका 0 हमारे पास इसका फ़ाइनल आंसर है। ये हमारे पास इसकी लिमिट आ चुकी है। ये इसका मैंने फाइनल आंसर लिखा है, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज़ 0। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद देखिए हमारे पास का सी पार्ट है। सी पार्ट में है कि कह रहा है कि एक्सप्लेन करें कि इंटुइटिवली वाई दिस लिमिट मेक्स सेंस इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ सीक्वेंस टर्म एज एन इंक्रीज। मतलब जब आपको एस को एन को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब कि उसने पहले ही आपको बताया है कि आपने एन इंक्रीज़ करना है 1 2 3 अप टू सो लाइक इन जो हमने लिमिट अप्लाई की थी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब कि आपका नंबर अप टू सो है, उसने 3 बार डॉट लगाया। इसका मतलब है कि नंबर बढ़ते जा रहे, नंबर कम नहीं होने। आपने सिर्फ ये बताना है कि इस पर फ़र्क क्या पड़ेगा, ये क्या बिहेव करेगा। तो इसका मैंने आपको नीचे एग्जांपल भी दी है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि इंट्यूटिवली होता क्या है, उसका एग्जांपल भी है और साथ में साथ लास्ट का कंक्लूजन भी गिवन है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए।
तो इंटुइटिवली हमारे पास है द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन अप्रोचिंग ज़ीरो एज एन बिकम्स वेरी लार्ज मेक सेंस बिकॉज द नेचर ऑफ द फ्रैक्शन एक्सप्लेनेशन एज एन इंक्रीज द टर्म n प्लस वन द डिनोमिनेटर आल्सो इंक्रीज, मतलब जब n बढ़ेगा तो उसका जो डिनोमिनेटर लाइट डिवाइज़र है नीचे वाला डिवाइडर वो भी बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ऊपर सिंस द नोमिनेटर जो हमारे पास ऊपर 1 है वो तो हमारे पास फिक्स है। तो ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस एज एन ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर n प्लस वन बिकम स्मॉलर एज n ग्रोथ, मतलब जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा जो फ्रैक्शन ये हमारे पास कम होती जाएगी, क्योंकि अगर हमारे ये वैल्यू हमारे पास नीचे बढ़ रही है ऊपर नहीं बढ़ रही। लाइक अगर हमारे पास 2/4 होता तो हमारे पास 1/2 होता है, मतलब कि वो उसका भी हाफ हो जाता है, वैल्यू हमारे पास स्मॉल हो जाएगी। मतलब अगर इसका हम सोल्यूशन अगर फाइनल निकालें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। मतलब कि फ़र्ज़ करें हमने जो हमारा n है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें 1 ओवर हमारे पास ये क्या है n प्लस 1 है, तो आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 0.25। मतलब कि ये स्मॉल होता जाएगा और हालांकि अगर इसको देखें तो हमारे पास आंसर 1 ओवर 4 आ रहा है, नीचे वैल्यू बढ़ चुकी है, लेकिन जो इसका ओवरऑल आंसर है वो क्या हो गया है, वो हमारे पास कम हो गया है। तो इसमें यही चीज़ें हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है, अगर आपके पास जो n है 1 होगा और आपके पास आप a1 टर्म देखें तो 1 ओवर, मतलब कि आपने जो नीचे n है वो आपने 1 लिया है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, आंसर 0.5। तो हम इसको फ़र्ज़ करें 10 कर लेते हैं, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा। तो हम इसको देखें कि 1 ओवर n प्लस 1, अगर हम n को लेते हैं 10 तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 10 + 1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 11 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास 0.09 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो आंसर है वो कम से कम होता जाए, जैसे 0.5 बड़ा है एज जब हमने लेट कर किया था n इज़ इक्वल टू 1। मतलब कि हमारा जो आंसर है वो आस्ता आस्ता डिक्रीज़ होता जाएगा। एज n इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ n कंटिन्यूस टू डिक्रीज़, अगर हमारा जो n वो इंक्रीज़ होगा तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी और क्या आ जाएगा, क्लोज टू क्लोज 0। मतलब देखिए 0.001 आ चुका है जब हमने n का लिया, हमने 1000 लिया, तो थ्रू इट नेवर एक्चुअली रीच 0, मतलब लेकिन ये प्रॉपर 0 नहीं पहुंचता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 0 आ जाएगा। तो कंक्लूजन इसमें क्या है, कहता बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस मेक सेंस बिकॉज डिवाइडिंग अ फिक्स्ड वैल्यू 1 एंड एवर ग्रोइंग नंबर रिजल्ट इन फ्रैक्शन दैट बिकम स्मॉल एंड स्मॉल। मतलब जब फ्रैक्शन में आंसर क्वेश्चन होता है तो हमारे पास वो स्मॉल से स्मॉल होता जाएगा और लीडिंग नेचुरली टू अ लिमिट ऑफ 0। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि आपने सिर्फ ये प्रूफ करना है कि फंक्शन जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है वो बाउंडेडनेस है या नहीं है। कोशिश करेंगे वीडियो स्मॉल ही बने आप लोगों की। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाउंडेडनेस ऑफ द सीक्वेंस है क्या। तो सीक्वेंस हमारे पास ये गिवन है कि पास ब्रैकेट में 1 प्लस ब्रैकेट में -1 और पावर इसकी n है और साथ में मल्टीप्लाई हमारे पास एक n हो रहा है, जो कि बता रहे हैं जो n है वो बिलोंग्स करता है कैपिटल n से। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे पास जो सीक्वेंस है क्या। अ सीक्वेंस ए एन इज़ बाउंडेड, वो हमारे पास बाउंडेड तब होगी जब देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m। कुछ क्योंकि आपके पास कोई भी नंबर हमने फ़र्ज़ करें m लिया है, लेकिन चूँकि हमने हमारे पास में 2 चीज़ होती हैं, हम एक n कर लेते हैं एक और n कर लेते हैं, तो ये फॉर ऑल n तमाम n के लिए होगा। या सीक्वेंस इज़ बाउंडेड डिटेल में बताने के लिए आपको कि इसमें 2 सीक्वेंस होती हैं, एक को आप अपर बाउंड कह लें और एक को आप लोअर बाउंड कह लें। उसने एम एन नहीं, उसने आपको एक को स्मॉल m कह दिया, एक को बिग M कह दिया। ये सारे के सारे आपके पास फॉर ऑल n फंक्शन में गिवन होंगे। n जबकि आपके पास एक फंक्शन होता है, ये जो गिवन है नंबर है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टू डिस्कस द बाउंडेडनेस ऑफ द सीक्वेंस, इसमें आपको बताया था कि इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, हमने इवन नंबर भी चेक करना होता है और हमने ऑड नंबर भी। मुझे फिर पता चलता है कि हमारे पास अपर कौन सी है और लोअर कौन सी है। तो चेक सिर्फ ये करना है कि आपने उसकी जब पावर इनपुट करेंगे ना इवन ऑड नंबर लेके, जो हमारे पास n गिवन है, तो उससे ही हमारे पास नंबर में चेंज आएगा। लाइक जैसे क्योंकि अंदर जो पावर आपके पास गिवन है वो -1 के ऊपर है और -1 जो है वो डिपेंड करता है इवन ऑड नंबर पे। लाइक अगर हम इसको देखें -1 है ना, तो इसका अगर पावर 2 पावर इवन है तो इसका आंसर +1 आएगा। और अगर हम इसकी पावर 3 लें तो 3 हमारे पास डिपेंड करता है, माइनस डिपेंड करता है पावर पे। पावर हमारे पास इवन है, सॉरी ऑड है,
तो इसका जो आंसर है वो -1 ही आएगा। ये पावर में डिफरेंस है, ये हमारे पास है इवन के लिए और ये हमारे पास है ऑड के लिए। तो हम इसको देखते हैं। द सीक्वेंस S इज़ डिफाइंड बाय Sn इज इक्वल टू 1 + -1 पावर n और होल ब्रैकेट के बाहर n। लेट्स एग्जामाइन द एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक्सप्रेशन देखनी है, हम इसको डिटेल में देखते हैं। व्हेन n इज़ इवन, लाइक कोई भी नंबर ले लें, तो हम इसका फ़र्ज़ करें अगर हम इसको इवन देखेंगे तो इवन में कोई भी नंबर आ जाएगा, उसका आंसर 1 -1 का आंसर हमेशा पॉजिटिव 1 ही आएगा। तो 1 + 1 = 2। अगर हम ऑड देखते हैं, ऑड में तो आंसर माइनस आएगा, तो ऑड में जो आंसर है वो हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0। अगर हम स्टेप 2 को फॉलो करें तो स्टेप 2 में सिंपल हम जिसको सीक्वेंस टर्म में लिखेंगे, वहाँ पे हमने जस्ट सॉल्व किया था, हम देखा था कि हमने सीक्वेंस को ब्रेक किया था। तो अब हम थोड़ा सा फाइनल चीज़ करते हैं, या आप लोग डेट भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा डिटेल में बताया आपको स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम फॉर इवन n के देखें तो Sn हमारा 2n आ रहा है, मतलब अगर 2 आ रहा है, और जो अगर हम ऑड के देखें तो हमारा Sn हमारे पास 0 आ रहा है। तो दस द सीक्वेंस अल्टरनेट बिटवीन 0 फॉर ऑड n एंड Sn फॉर 2n फॉर इवन। तो हमें पता ही चला है कि ये हमारे पास बाउंडेड फंक्शन नहीं है। अ सीक्वेंस इज़ बाउंडेड इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट m, मतलब कि दोनों की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, such that for all n like Sn is equal to or less than that m। तो in this case when n is odd Sn 0 which is clearly bounded, ये तो bounded है। लेकिन when n is even Sn इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि ग्रो कर रहा है विदाउट बाउंड as n approaches to infinity। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तभी ये तंग करेगा। तो सिंस द टर्म 2n इंक्रीज indefinitely फॉर इवन n देयर इज़ नो सिंगल कांस्टेंट, मतलब इसमें कोई सिंगल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई भी n की वैल्यू इनपुट करेंगे, मतलब कि इन्फिनिटी में तो कोई भी वैल्यू आ जाएगी। जब 0 के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर 0 आता है, लेकिन जब 2 के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 किससे करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, जो इन्फिनिटी वाइज पॉइंट हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास नहीं है। कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि इज़ नॉट बाउंडेड, इट ग्रोज इनडेफिनेटली व्हेन n इज़ इवन, मतलब इवन फंक्शन में नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो m है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो उसके बाद हमारे पास है कि आपने लेट करना है कि पास जो e है वो बराबर है 3 पॉइंट आपके पास गिवन है, आपके पास 0 1 है, यूनियन 2 है और यूनियन 3 और 4 है। याद बताना है कि आपके पास जो है वो रियल नंबर में है। तो आपने इसमें 4 चीज़ें प्रूव करनी है। 4 चीज़ें अगर हम देखें तो हमारे पास पहली चीज़ है आइसोलेटेड पॉइंट। आपने कोई भी एक बताना है इसमें आइडेंटिफाई एनी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ई, कि ई में से कोई भी जो एक आइसोलेटेड पॉइंट है वो आपने बताना है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या है। डेफिनेशन का नेम प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। अ पॉइंट एक्स इन अ सेट एस इज़ एन आइसोलेटेड पॉइंट इफ़ देयर एग्जिस्ट इज़ अ नेबरहुड। आइसोलेटेड पॉइंट वो होता है जिसमें हमारे पास एग्जिस्ट करे नेबरहुड इसमें नहीं होता, कि एग्जिस्ट नेबरहुड अराउंड एक्स कंटेनिंग नो अदर पॉइंट, मतलब जिसमें उसके अलावा और कोई एलिमेंट ना हो। आपको ये क्वेश्चन अगर बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या हिसाब है। 3 पॉइंट आपके पास गिवन है, 0 1 2 और 3 4। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं, मतलब कि सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन गिवन है, फर्स्ट करें हमारे पास इंटरवल 0 1 है, ये भी हमारे पास इंटरवल ही है, लेकिन मैंने इसको पॉइंट में लिखा हुआ है, तो ये आप लोग चेक भी कर सकते हो कि हमारे पास यही एक पॉइंट है, क्योंकि सिंगल पॉइंट है इसलिए मैंने इसको इंटरवल नहीं लिखा। तो हम अगर 0 1 को चेक करें तो दिस इज़ द हाफ ऑफ एन ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग ऑल पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 1। इसका मेरे ख्याल से मैंने इसका कंप्लीट नहीं लिखा, लेकिन कंप्लीट अगर आप लोग इसका देखना चाहें तो हमारे पास इसके 2 इंटरवल हैं। इसका जो इंटरवल है वो है -0.5, इसके सॉरी मैंने इंटरवल नहीं लिखे हैं, इसके इंटरवल मिसिंग हो चुके हैं। तो इसका ये इंटरवल है। अगर हम सबका चेक करेंगे 1 बाय 1 तो हमारे पास ये चलते जाएंगे, लाइक 1.5 to 2.5, ये हमारे पास सारे पॉइंट चलते जाएंगे। तो इसमें कुछ आपके पास जैसे हमारे पास अगर 0 1 को देखें तो हमारे पास की जो इंटरवल बनते हैं वो -0.5 और 0.5, मतलब कि इसका इंटरवल है 0 से एक तो लेस होगा और एक 0 से, मतलब कि 0 1 के प्लस दरमियान में होगा और 0 से एक पिछला होगा। अगर हम इसका 2 का देखें तो 2 में हमारे पास इसका एक 0.5 बनेगा और सॉरी इसका एक 1.5 बनेगा। अगर हम 2 का देखें फॉर 2 के लिए तो 2 का हमारे पास फॉर 2
तो इसका हमारे पास जो इंटरवल है वो एक 1.5 बनेगा और एक हमारे पास 2.5 बनेगा। सेम अगर हम 3 के लिए देखें तो हमारे पास ये बनेगा 2.5 टू 3.5। अब टू सोन अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो लास्ट 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट का हमारे पास बन जाएगा ये 3.5 एंड 4 पॉइंट। ये कुछ इंटरवल है, इंटरवल बताने इतना लाजमी नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ ये पूछा है कि आइसोलेटेड पॉइंट है कौन सा। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको बता देंगे। तो दिस द हाफ इंटरवल मतलब बता रहा है कि हाफ ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट, मतलब कि हमने दोनों पॉइंट को लेने हैं। अगर हमारे पास 0 से बैक जाएगा तो -0.5 आएगा, अगर 0 to 1 जाएगा तो इसका जो हाफ इंटरवल है वो हमारे पास 0.5 आएगा। इंक्लूसिव ऑफ 1 इन एज द इंटरवल ईच पॉइंट इज सराउंडेड बाय अदर पॉइंट फ्रॉम द सेट, देयरफॉर नो पॉइंट इन 0, 1 इज आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड है लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। अगर हम पॉइंट 2 को देखें द सेट, इसमें हमारे पास इसका नेबर कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। द सेट 2 कंटेन जस्ट द सिंगल पॉइंट 2 फॉर एनी स्मॉल नेबरहुड अराउंड 2, देयर आर नो अदर पॉइंट ऑफ ई इन दैट नेबरहुड, मीनिंग 2 हैज़ नो नेबर पॉइंट फ्रॉम ई। सो हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो आइसोलेटेड पॉइंट है। ये आइसोलेटेड नहीं, आइसोलेटेड पॉइंट है। उसके बाद अगर हम इंटरवल 3 और 4 को देखें तो ये भी सेम हमारे पास 1 की तरह ही है कि आइसोलेटेड तो है लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट इसमें नहीं है। दिस इज़ एन ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स बिटवीन 3 and 4 बट नॉट द एंड पॉइंट एज विद 0, 1, मतलब 0, 1 साथ जैसे 0, 1 के नहीं है, इसके भी नहीं है। ईच पॉइंट विद इन 3, 4 इज सराउंडेड बाय अदर पॉइंट फ्रॉम ई, जिसके ये सराउंडेड करने हैं अदर एलिमेंट के साथ, लाइक 3, 4 के साथ और 4, 3 के साथ। तो नो पॉइंट्स इन द 3, 4 आर आइसोलेटेड। तो हम फाइनल आंसर ये कह सकते हैं द ओनली पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट इन ई इज इक्वल इज़ द पॉइंट 2। उसके बाद बी हमारे पास गिवन है कि लिस्ट ऑल द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। सोल्यूशन में आपके पास गिवन है, सबसे पहले देखेंगे इंटीरियर पॉइंट होते कौन से हैं। इंटीरियर पॉइंट असल वो होते हैं, एज अ सिंपल डेफिनेशन आपको बताएं कि जैसे हमारे पास 2 एलिमेंट हो, मतलब कि जैसे 1 और 0 और 1 है, 0 के साथ 1 है, अगर 1 को देखें 1 के साथ 0 है, मतलब कि उसका कोई नेबरहुड, उसका कोई हमसाया पॉइंट होना लाजमी है। अ पॉइंट एक्स इन अ सेट ई इज़ एन इंटीरियर पॉइंट इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड अराउंड एक्स कम्प्लीटली कंटेन्ड इन ई। मतलब अगर आप एक पॉइंट कंसीडर करें तो उसमें हमारे पास एक के साथ दूसरा एलिमेंट होना लाजमी है, मतलब उसका हमसाया होना लाजमी है। तो इसको हम चेक करते हैं कि वो नीड टू डिटरमाइन ऑल पॉइंट्स इन ई विद देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड एंटायरली कंटेन्ड विद इन ई। तो अगर हम इंटरवल 0, 1 को देखें तो द पॉइंट्स इन 0, 1 आर ऑल इंटीरियर पॉइंट बिकॉज फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू 0, 1 वी कैन फाइंड अ स्मॉल नेबरहुड अराउंड एक्स इज ए कम्प्लीटली विद इन 0 and 1, मतलब कि इसमें 0 के साथ 1 है और 1 के साथ 0 है। किसी को भी कंसीडर करें हमारे पास वो आता ही है। जैसे हम पॉइंट 1 को देखें, हाउएवर इज़ नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। अगर हम सिंगल 1 को देखें तो हमारे पास वो नहीं है, लाइक अराउंड 1 वुड इंक्लूड पॉइंट्स स्लाइटली ग्रेटर दैन 1 विच आर नॉट इन ई। जैसे कोई भी पॉइंट हो लेकिन वो इसमें पॉइंट नहीं है। उसके बाद अगर पॉइंट 2 देखें, देखिए ऊपर है लेकिन उसने वो समझाने के लिए आपको पॉइंट 1 भी लिया है कि 1 में वो चीज़ नहीं होती, मतलब कि 1 के साथ कोई भी पॉइंट नहीं है। कंक्लूजन में भी ये गिवन है कि ऑल पॉइंट्स इन 0, 1 आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ई, मतलब कि वो उसमें हमारे पास दोनों पॉइंट गिवन है। उसके बाद गिवन है कि पॉइंट 2 इज अ सिंगल पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट, सो एनी नेबर अराउंड 2 विल इंक्लूड पॉइंट आउटसाइड ऑफ ई, सो 2 इज़ नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, मतलब कि 2 के साथ कोई भी पॉइंट नहीं है। उसके बाद अगर हम 3, 4 को देखें तो सेम चीज़ हमारे पास है, मतलब कि भी हमारे पास एक पॉइंट लाजमी होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो फाइनल आंसर हम इसका कह सकते हैं कि द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई और ऑल द पॉइंट्स इन द इंटरवल्स, मतलब कि 0, 1 भी है और 3, 4 भी है, लेकिन जो 2 है वो हमारे पास नहीं है। देयरफॉर द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट इज 0, 1 यूनियन 3 and 4। सी पार्ट हमारे पास गिवन है कि डिटरमाइन वेदर ई इज़ एन ओपन सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपने बताना है कि जो ई है वो ओपन सेट है, अगर है तो अपना आंसर बताएं। पहली बात है कि ओपन सेट नहीं है, ठीक है। इसको हम प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करने से सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन ओपन सेट दरअसल होता क्या है। ओपन सेट हमारे पास गिवन है कि अ सेट ई सबसेट ऑफ आर इज़ ओपन इफ़, क्योंकि इफ़ अगर फॉर एवरी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ई, अगर एक्स का हर एलिमेंट
बिलोंग्स करेगा ई में, मतलब ई में पाया जाएगा, तो देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड, तो उसमें जो है हर किसी का नेबरहुड्स का हमसाया एलिमेंट होना लाजमी है। मतलब कि दो हर सेट जितने भी सेट गिवन होंगे वहाँ पे नेबरहुड होना लाजमी है। मतलब कि अगर 0 1 है तो 0 के साथ 1 है, 1 के साथ 0 है। मतलब कि दैट लाइज एंटायरली विद इन ई। तो एनालाइजिंग द कंपोनेंट ऑफ ई, अगर हम ई को देखें, ट्रैवल 0 1 को देखें, तो इज़ नॉट एन ओपन बिकॉज द एंड पॉइंट 1 डज नॉट हैव अ नेबरहुड एंटायरली 0 1। अगर हम 2 को देखें तो ये भी ई के अंदर नहीं है। मतलब कि एक पॉइंट की वजह से ये कोई भी नहीं बन रहा, बनना तो चाहिए लेकिन 2 की वजह से इसमें कुछ भी नहीं बन रहा। अगर हम इसको 3 4 को देखें तो ये भी ओपन इंटरवल नहीं है क्योंकि उसका भी नेबरहुड एंटायरली कंटेन 3 4, मतलब कि आपस में नहीं बिलोंग्स करें। सिंस देयर, मतलब कि द यूनियन ई इज़ इक्वल टू, मतलब कि सारे एलिमेंट गिवन है, इज़ नॉट एन ओपन सेट इन आर फॉर ए टू बी ओपन, all of its would need to interior points but only the points 0 1 and 3 4 are interior point। मतलब कि सिर्फ ये 2 ही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सिंपल ये है कि ई जो है वो ओपन इन रियल नंबर्स नहीं है क्योंकि एक नंबर की वजह से, 2 की वजह से वो हमारे पास ओपन सेट नहीं बन रहा है। बाकी सारे दोनों बन रहे हैं। अगर 2 को देखो, 2 होती है, 2 के साथ मतलब कि 0 1 और 3 4 है, उसके अलावा अगर हमारे पास 2 के साथ भी कोई एलिमेंट होता तो हम उसको कह सकते थे। तो लास्ट हमारे पास गिवन है कि चूज़ अ पॉइंट x इज इक्वल टू 2। आपने एक पॉइंट चूज़ करना है जिसको फर्स्ट करें आप जो x है वो 2 के बराबर ले रही हैं। तो आपने डिस्कस करना है कि वेदर इट हैज़ अ नेबरहुड विद ई, तो हमें बताना है कि ये है या नहीं है। तो ये हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट है और एंड डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर बीइंग एन इंटीरियर पॉइंट। मतलब हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, चलिए चेक करते हैं। मतलब कि 2x माइनस फर्स्ट करें हम चेक करने के लिए जो हमारे पास x ओवर 2 है, हम इसके अंदर इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे और वो बिलोंग्स करेगा सेट ऑफ रियल नंबर r से। तो इसका हमने चेक किया था। सबसे पहले स्मॉल डेफिनेशन देख लेते हैं, नेबरहुड डेफिनेशन देखते हैं कि नेबरहुड अराउंड अ पॉइंट x इज़ टिपिकली एन ओपन इंटरवल like x minus del and x plus del for some small and del greater than 0. Behavior of E around x is equal to 2. The set contains the isolated point 2 but it does not include any point immediately to left or right. मतलब कि हमारे पास यहाँ पे x है ही नहीं है जहाँ पे हम इसकी वैल्यू इनपुट कर सकें। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि स्पेसिफाई ना तो लेफ़्ट साइड पे है ना राइट साइड पे है। तो स्पेसिफिकली E हैज़ नो पॉइंट in the interval 1 2 2 3, so any neighborhood 2 minus sigma 2 plus sigma तो will contain point that are not in E। मतलब कि वो ईद में है ही नहीं है तो हम कहाँ पे इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे। जगह नेबरहुड ये हमारे पास ये कहता है कि आपके पास जो डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम इसको देखें तो हमारे पास x माइनस ई है, तो एक हमारे पास है x प्लस ई, मतलब कि एक हमारे पास है x माइनस सिग्मा और एक हमारे पास है x प्लस सिग्मा। यहाँ तो वैल्यू इनपुट कर लेंगे लेकिन ये हमारे पास ई में डेफिनेशन कहीं भी नहीं है तो हम इसकी वैल्यू कहाँ पे इनपुट करेंगे x की। तो इसलिए हमारे पास कंक्लूजन में कह सकते हैं सिंस एनी नेबरहुड अराउंड x इज इक्वल टू विल इंक्लूड पॉइंट्स आउटसाइड ऑफ ई, वी कंक्लूड दैट फर्स्ट कर हम इसको कर भी लेते हैं तो डज नॉट हैव अ नेबरहुड एंटायरली कंटेन्ड विद इन ई। मतलब ई के अंदर कुछ नहीं है। देयरफॉर 2 इज एन आइसोलेटेड पॉइंट इन ई एंड डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। आइसोलेटेड पॉइंट है और उसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है फॉर बीइंग एन इंटीरियर पार्ट ऑफ इंटीरियर पॉइंट पी। तो मैं आप लोगों को अपना यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ये पेड असाइनमेंट गिवन होगी, पेड असाइनमेंट होगी आपके पास। ये आई थिंक 150 चार्जेस आपसे लिए जाएंगे क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी हैं तो बनाने में भी टाइम लगा है। ये जिस स्टूडेंट ने बनवाई है उसने 500 पे किए हैं क्योंकि उसने ही बनवाई है, उसको ज़रूरत थी। ये नंबर मेरा गिवन है, नाम मेरा अदील है, अहमदील। तो आप चैनल पर जब आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि आपकी मदद हो सके। तो डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल में नंबर गिवन है, आप लोग कंटेक्ट भी कर सकते हैं। MTS 621 असाइनमेंट नंबर 1 है, रियल एनालिसिस 1, तो आप लोग कंटेक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट अगर आप लोगों ने लेक्चर लिया हुए हैं तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि रेफरेंस किस तरह गिवन है, डेफिनेशन क्या है और किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। लेक्चर नहीं भी लिए तो आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। असाइनमेंट बहुत मैंने इजी करके बनाई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।